आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक चलती है पीयूषम भाग 2, उसके 9वां पाठ स्वामी दयानंद यानी स्वामी दयानंद शीर्षक का अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी में आविर्भूत जितने भी समाज सुधारक हुए उनमें स्वामी दयानंद जी अतीव प्रसिद्ध हैं और आज उन्हीं महापुरुष के जीवन चरित्र पर आधारित यह पाठ है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पीछे हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 से लेकर के पाठ 8 तक अभ्यास कार्य सहित अध्ययन कर लिए हैं। तो इसे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है 9वां पाठ यानी 9वां अध्याय और इस पाठ का शीर्षक है स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद। लिखा है यहाँ आधुनिक भारते, यहाँ लिखा आधुनिक भारते यानी आधुनिक भारत में समाजस्य शिक्षायाः च महान उद्धारकः स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाजस्य मीन समाज के, शिक्षायाः च और शिक्षा के महान उद्धारक, महान उद्धारक स्वामी दयानंद यानी स्वामी दयानंद हुए। इस एक वाक्य का अर्थ हो गया कि आधुनिक भारत में, जो आज का आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक स्वामी दयानंद हुए। आगे लिखता है यहाँ कि आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्थायाः यानी आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापनेन स्थापना द्वारा एतस्य प्रभूतम योगदानम इनका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज में गृह्यते ग्रहण करता है। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारा भारतीय समाज ग्रहण करता है। आगे लिखता है भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी अस्य इनका कार्य विशेष कार्य है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी इनका विशेष कार्य है। आगे लिखता है समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः करोत्। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडयित्वा, समाज में अनेकों दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचारम यानी प्रचार दयानंद अकरोत, दयानंद ने किया। लिख रहा है कि समाज में अनेकों दूषित प्रथाएं, जो गंदी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। आगे लिखता है कि अयम पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। लिख रहा है अयम पाठः, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य स्वामी दयानंद का परिचयम तस्य उनका समाजोद्धरणे यानी समाज के उद्धार में योगदानम च और योगदान को निरूपयति निरूपित करता है। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनके समाज में उद्धार को निरूपित करता है। इसके आगे अब हम देखते हैं। यहां लिखता है यहां लिख रहा है कि मध्यकाले यानी मध्यकाल में नाना कुत्सित रीतयः भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में नाना कुत्सित रीतयः यानी भिन्न भिन्न कुत्सित रीतियां, भिन्न भिन्न बुरी रीतियां भारतीयम समाजम अदूषयन्,
भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। मध्यकाल में भिन्न भिन्न कुत्सित रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। कौन कौन वे कुत्सित रीतियां थी, आगे लिखा है, जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद को लेकर के विषमता। मध्यकाल में ऊंच नीच का बहुत बड़ा भेदभाव था। जातिवाद कृतम वैषम्यम था, जातिवाद को लेकर के विषमता थी, अस्पृश्यता, छुआछूत था। यह भी एक दोष था, अस्पृश्यता। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म के कामों में आडंबर था। विशेष रूप से बलि प्रथा थी। स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा थी। आगे लिखता है, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की अत्यंत खराब स्थिति थी। जैसे स्त्री का पति मर जाता था, उसकी स्त्री को भी उसी के साथ दफन कर दिया जाता था। विधवाओं की एकदम खराब स्थिति थी। शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा की अव्यापकता थी। इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन, कह रहा है कि इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। यहां पढ़ लिए हम लोग कि मध्यकाल में भिन्न भिन्न कुत्सित रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद को लेकर विषमता, छुआछूत, धर्म के काम में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की खराब स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। अतः कह रहा है कि अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अनेके दलिता, अनेकों दलित हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, हिंदू समाज का तिरस्कार करके, हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः, धर्मांतरण स्वीकार किए। धर्मांतरण का अर्थ होता है धर्म परिवर्तन। स्वीकृतवन्तः, स्वीकार किए। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन स्वीकार किए। एतादृशे विषमे काले, कह रहा है कि ऐसे विषम काल में, ऐसे विषम समय में, एतादृशे विषमे काले, ऐसे विषम समय में, ऊनविंश शतके 1900 ईस्वी में, केचन धर्मोद्धारका, कोई धर्म का उद्धार करने वाला, सत्य अन्वेषिणः, सत्य का खोज करने वाला, समाजस्य वैषम्य निवारका, समाज के विषमता का निवारण करने वाला, भारतवर्षे प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ, यहां प्रादुर्भवन यहां लिखा है। तो यहां पढ़ लिए हम लोग कि एतादृशे विषमे काले, ऐसे विषम समय में, एतादृशे विषमे काले, ऐसे विषम समय में, 1900 ईस्वी में कोई धर्म का उद्धार करने वाला, सत्य का खोज करने वाला, समाज की विषमता को दूर करने वाला इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। आगे लिख रहा है, तेसु नूनम स्वामी दयानंदः विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाः च शिखर स्थानीयः। तेसु, उनमें, नूनम निश्चय ही, स्वामी दयानंदः, स्वामी दयानंद, विचाराणाम व्यापकत्वात्, विचारों की व्यापकता, समाजोद्धरणस्य संकल्पाः च, और समाज के उद्धार का संकल्प, शिखर स्थानीय, शिखर स्थानीय है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। उनमें, तेस उनमें, और नूनम मीन्स निश्चय ही, उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार का संकल्प शिखर स्थानीय है, श्रेष्ठ कोटि का है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। यहां अब इनका परिचय दे रहा है। लिखता है इनके बारे में कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामिनः यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश से, गुजरात राज्य के टंकारा नाम के ग्रामे, टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत, 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म
गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। बालकस्य नाम बालक का नाम, यहां लिखा बालकस्य, बालक का नाम हो गया मूलशंकर इति कृतम, मूलशंकर ऐसा रखा गया। यानी बचपन में इनका नाम मूलशंकर था। यह हमेशा परीक्षा में पूछता भी है। इस पाठ से प्रश्न हमेशा, चाहे वह आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें इस पाठ में से प्रश्न आते ही हैं। इसलिए इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ेंगे। मैट्रिक परीक्षा तक कक्षा 10वीं से जो भी संबंधित उचित मटेरियल है हम आपको प्रदान करेंगे। तो बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम, बच्चे का नाम मूलशंकर ऐसा रखा गया। यदि आपका प्रश्न आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, तो बेहिचक हमारा उत्तर क्या होगा? मूलशंकर। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययनस्य प्रारंभ हो जाता है। लिख रहा है संस्कृत शिक्षा से अध्ययनस्य प्रारंभ हो जाता, इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ, इनका अध्ययन शुरू हुआ। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन आरंभ हुआ। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे लिखता है कर्मकांडी परिवार में तादृशेव उस समय व्यवस्था तदानीम आसीत, उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी परिवारे तादृशेव व्यवस्था तदानीम आसीत, कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। जो भी ब्राह्मण परिवार कर्मकांडी था उनके बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता था और वे बच्चे जो है कर्मकांड कराते और करते थे। आगे लिखता है कि शिव उपासक के परिवारे, भगवान शिव के उपासक इस परिवार में मूलशंकर से कृते, मूलशंकर के द्वारा किया गया शिवरात्रि महापर्व, शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधकम जातम, उद्बोधक हुआ, यानी अत्यंत ज्ञान को प्रदान करने वाला हुआ। शिव उपासक के परिवारे, शिव के उपासक इस परिवार में मूलशंकर से कृते, मूलशंकर के द्वारा किया गया या मूलशंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व, शिवरात्रि का जो महापर्व है उद्बोधकम जातम, उद्बोधक हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरोह्य मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि वक्ष्यन्ते। लिख रहा है रात्रि जागरण काले, रात्रि के जागरण काल में जो शिवरात्रि का दिन होता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि में रात्रि जागरण किया जाता है। उस रात्रि जागरण काले, उस रात्रि जागरण के समय में परिवार के सभी लोग जागृत अवस्था में हैं। तो उस रात्रि जागरण के समय में मूलशंकरेण दृष्टम, मूलशंकर के द्वारा देखा गया यत् की शंकरस्य विग्रहम आरोह्य, शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा है, मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ते, चूहे उस प्रसाद को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। रात्रि के जागरण काल में मूलशंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को मूषकाः भक्ष्यन्ते, चूहे खा रहे हैं। मूलशंकर अचिंतयत्, मूलशंकर ने सोचा यत् विग्रहो अयम किंचित करः, मूलशंकर अचिंतयत् यत् विग्रहो अयम किंचित करः, मूलशंकर ने यह सोचा विग्रहो अयम किंचित करः, जो अपने प्रसाद की रखवाली नहीं करता है वह हमारी क्या करेगा? स्पष्ट कर रहा है आगे कि वस्तुतः देवा प्रतिमायाम नास्ति, वस्तुतः देवता जो है प्रतिमाओं में नहीं है। मूलशंकर ने ऐसा सोचा उसी अवस्था में कि वस्तुतः देवता जो है प्रतिमाओं में नहीं है, अर्थात इस पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय, आगे लिख रहा है रात्रि जागरणम विहाय,
उस रात्रि जागरण को विहाय छोड़ करके मूल शंकर गृहम गता, मूल शंकर घर चले गए। जब मूल शंकर ने ऐसा देखा कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यदि भगवान इस मूर्ति में होता तो इनके ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है चूहे नहीं खाते। वस्तुतः देवा प्रतिमायाम न अस्ति, वस्तुतः देवता जो है इस प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर गृहम गता, मूल शंकर घर चले गए। ततः इसके बाद, ततः एव उसके बाद ही मूल शंकर से मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, इसके बाद ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। अब जो यह आस्था थी कि मूर्ति में भगवान है, उस मूर्ति में भगवान नहीं है, ऐसी आस्था हो गई, यानी मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। उनको वे यह मानने लगे स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर के अवस्था में है कि मूर्ति में भगवान नहीं है। आगे लिखता है कि वर्ष द्वय अभ्यांतरे, यहां लिख रहा है वर्ष द्वय अभ्यांतरे, 2 वर्ष के बाद एवं ही तस्य उनके प्रियाया स्वसुह निधनम जातम, प्रिय ससुर जी का निधन हो गया। 2 वर्ष के बाद ही उनके प्रिय ससुर जी का निधन हो गया। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना जाग गई। जब उन्होंने यह देखा कि जो भी इस धरती पर आता है वह मृत होता है, मरता है, तब उनके अंदर ऐसी भावना जागृत हो गई, वैराग्य की भावना जागृत हो गई कि यहां कुछ भी नहीं है। गृहम परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम सत्ताम साधुनाम च संगत रमणमसौ मथुरायाम विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम अगमत। कह रहा है कि गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नाम विदुषाम, भिन्न भिन्न विद्वानों के, सत्ताम साधुनाम च संगतम, अनेक साधुओं की संगति करते हुए, रमणो असौ, घूमते हुए, मथुरायाम विरजानंद से प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम अगमत, घूमते हुए वह मथुरा में विरजानंद जी जो प्रज्ञा चक्षु हैं, प्रज्ञा चक्षु उसे कहा जाता है जो आंख बंद करके ही सब कुछ जान लेता है। तो ऐसे घूमते हुए वह मथुरा में प्रज्ञा चक्षु विद्वान विरजानंद जी महाराज के पास चले गए। घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों और साधुओं की संगति करते हुए, घूमते हुए वह मथुरा में विरजानंद जो प्रज्ञा चक्षु विद्वान हैं उनके समीप चले गए। तस्मात् आर्य ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभते, और वहीं पर उन्होंने आर्य ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। लिख रहा है यहां कि तस्मात् आर्य ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभात, और वहीं पर वे जो है आर्य ग्रंथों का अध्ययन करना, आर्य ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिए। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। विरजानंदस्य उपदेशात्, विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य प्रचारे, और वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्यस्य प्रसारे च, और सत्य के प्रसार में, स्वजीवनम समर्पितवान, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए। विरजानंदस्य उपदेशात्, विरजानंद महाराज के उपदेश से वैदिक धर्म से प्रचारे, ध्यान देंगे, वैदिक धर्म से प्रचारे यानी वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्यस्य प्रसारे च, और सत्य के प्रसार में, सत्य के फैलाव में, स्वजीवनम समर्पितवान, अपने जीवन को समर्पित कर दिए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे लिखता है यत्र तत्र धर्म आडंबराणाम खंडन अपि सचकार। यत्र तत्र, जहां तहां, धर्म आडंबराणाम, जो धर्म का आडंबर है, खंडनम अपि सचकार, उन्होंने उसका खंडन भी किया। जहां तहां जो धर्म का आडंबर फैला हुआ था उसका खंडन भी उन्होंने किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता,
तस्य मते च दीक्षिताः। अनेके पंडिताः तेन पराजिताः। अनेकों पंडित अर्थात अनेकों विद्वान तेन पराजिताः, उनसे पराजित हुए। तस्य मते च दीक्षिताः, और उनके मत से, उनके विचार से दीक्षित हुए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। यहां कह रहा है कि स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सहकृतः। स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, विधवा के विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन से, मूर्ति पूजा के खंडन का, अस्पृश्यताया यानी छुआछूत, बाल विवाह से च, और बाल विवाह का निवारण, तेन महान प्रयास, उन्होंने महान प्रयास, विभिन्न समाजोद्धारक सहकृतः, विभिन्न समाज के उद्धारकों के साथ किया। लिख रहा है कि स्त्रियों में जो अशिक्षा थे, विधवाओं के विवाह का, मूर्ति पूजा के खंडन का, छुआछूत का और बाल विवाह के निवारण का, तेन महान प्रयास, उनके द्वारा महान प्रयास, विभिन्न समाजोद्धारक सहकृत, भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर के किए। आगे लिखता है, स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां च महांतम उपकारं चकार। स्वसिद्धांतानां संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए, स्वसिद्धांतानां संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम, सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ को राष्ट्रभाषायां विरच्य, राष्ट्रभाषा में रच करके स्व अनुयायी नाम समहांतम उपकारम चकार, अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने महान उपकार किया। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रच करके अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। आगे लिखता है कि किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यानम आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान। किंच वेदान, कुछ वेदों की प्रतियां, यहाँ लिखा किंच, किंच वेदान प्रति, कुछ वेदों के प्रति, सर्वेषां धर्म अनुयायिनां, सभी धर्मों के अनुयायियों का, ध्यानम आकर्षयन्, ध्यान आकृष्ट करने के लिए, स्वयं वेद भाष्याणि, स्वयं ही उन्होंने वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान, संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किया। कुछ वेदों की प्रतियां जो है, सभी धर्म के अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उस वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी भाषा में उन्होंने रचना किया। आगे लिख रहा है, प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिं असावदर्शयत्। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर, प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर, नवीनां शिक्षां, नवीन शिक्षा पद्धति को, पद्धतिम असावदर्शयत्, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाने पर बल दिए। आगे लिखता है, स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष से, 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापना कृत्वा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अनुयायी नाम करते, अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान, समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकट किए। कह रहा है कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके
अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकट किए। आगे अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। लिखता है कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखाः प्रशाखाः च देशे विदेशेषु च प्रायण प्रति नगरम वर्तन्ते। संप्रति आजकल आर्य समाजस्य शाखाः, आर्य समाज की जो शाखाएं हैं और उन शाखाओं की प्रशाखाएं देशे विदेशेषु च, देश में और विदेशों में, प्रायण प्रति नगरम वर्तन्ते, प्रायः प्रत्येक नगरों में हैं। आजकल आर्य समाज की शाखाएं और उन शाखाओं की प्रशाखाएं देश और विदेश में प्रायः प्रत्येक नगरों में हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ते। सर्वत्र, हर जगह, समाज दूषणानि, जो समाज की गंदगी है, उस समाज के प्रदूषण को शिक्षा मलाने, शिक्षा के मलिनता का शोधयन्ति, शोध कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलानाम यानी गुरुकुल, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी वे। कह रहा है कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, जो डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा स्थापित है। और जितना यहाँ एंग्लो है, जितना इंग्लिश है, उतना ही वैदिक है, उतना ही संस्कृत के भी माता है। विद्यालयानाम च समूह, विद्यालयों का समूह। स्वामी दयानंद से मृत्यु, स्वामी दयानंद की जब मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में, अनंतरम प्रारब्ध तत् अनुयायी वे, उसके बाद उनके अनुयायियों ने प्रारंभ किया। तो कह दिया कि आजकल आर्य समाज की शाखाएं और उन शाखाओं की प्रशाखाएं देश में और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगरों में हैं। हर जगह समाज का प्रदूषण और शिक्षा की गंदगी पर शोध हो रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के पश्चात, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के पश्चात उनके अनुयायियों ने आरंभ किया। वर्तमान शिक्षा पद्धत समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य प्रवर्तने, और समाज के प्रवर्तन में दयानंदस्य आर्य समाजस्य च, दयानंद जी का और आर्य समाज का योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति, योगदान हमेशा याद रखने योग्य है। इसके योग्यता विस्तार का भी हम लोग अध्ययन करेंगे इस पाठ के। लिख रहा है यहाँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में और दयानंद के आर्य समाज का योगदान हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। इस पाठ का अध्ययन कर लिए हम लोग, अच्छा लगा अवश्य लाइक करेंगे। अन्य भी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें भी शेयर करेंगे, वो भी अध्ययन करें। यदि आपको कहीं इस पाठ में समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और फिर इसके अभ्यास कार्य को भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके योग्यता विस्तार को देख लेते हैं। योग्यता विस्तार कहता है यहाँ कि आर्य समाजस्य मूल उद्देश्यानि सन्ति। आर्य समाज का मूल उद्देश्य है, पहला का विश्व कल्याणम, विश्व का कल्याण हो। दूसरा ज्ञान ज्योति विस्तारः, ज्ञान की जो ज्योति है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश का विस्तार हो। तीसरा उद्देश्य है आर्य समाज का ईश्वरस्य सर्वोच्चता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञानमयो हि सः। कह रहा है कि ईश्वर सर्वोच्च है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानमयो हि सः, और वह सभी प्रकार के ज्ञान का खजाना है। चौथा उद्देश्य है आर्य समाज का वेदानाम प्रचारः प्रसारः च, वेदों का प्रचार और प्रसार हो। पांचवा उद्देश्य है आर्य समाज का कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञानम, हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, किस कार्य को हमें करना चाहिए और किस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। छठा उद्देश्य है सर्वजन समरूपता, यानी सबको हमें
एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। सातवां उद्देश्य है आर्य समाज का परहितम, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और आठवां उद्देश्य है सत्यस्य ग्रहणम असत्यस्य त्यागः च, सत्य का ग्रहण करना चाहिए और हमें असत्य का त्याग कर देना चाहिए। आगे लिखता भी है कि आर्य शब्दस्य अर्थ अस्ति, आर्य शब्द का अर्थ है आर्यावर्तवासे, इस आर्यावर्त में रहने वाला सभ्य, श्रेष्ठ और सम्मानित। यो यहम आर्येण परवान भ्रातराजस्येन भामिने, रामायण के द्वितीय कांड में भी लिखा गया है। और भी बहुत कुछ दिया है यहाँ, लेकिन उतना जितना योग्यता विस्तार में महत्वपूर्ण था उसका हम आप लोगों को अध्ययन करा दिए। अब फिर हम इस पाठ जो 9वां पाठ है स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अभ्यास कार्य जो भी मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना।